पवित्र तीर्थों में से एक है पाताल भुवनेश्वर, भगवान श्री भुवनेश्वर की महिमा और अलौकिक गाथा का साकार स्वरूप। भगवान भुवनेश्वर की गुफा वास्तव में अद्भुत, चमत्कारी और अलौकिक है। यह पवित्र गुफा जहां अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे है, वहीं अनेकों रहस्यों से भी भरपूर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार पर हमारे खास संवाददाता रमाकांत पंत की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से दर्शन करने मात्र से ही हजारों यज्ञों और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा पाताल भुवनेश्वर का स्मरण और स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान भुवनेश्वर की अखंड उपासना के लिए श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं भगवान भुवनेश्वर के दरबार में, जहां यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि, अप्सराएं और दानव भी सतत पूजा में तत्पर रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के गंगोली हाट में श्री महाकाली दरबार है। यहीं से 11 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भुवनेश्वर की यह गुफा स्थित है। इस पवित्र गुफा की महिमा और रहस्य का वर्णन करने में ऋषि मुनि, तपस्वी तो क्या, देवता भी स्वयं को असमर्थ पाते हैं। ब्रह्मांड के समान ही यह गुफा भी अनंत रहस्यों से संपूर्ण है। पाताल भुवनेश्वर को बाल भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ बाल रूप में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सहस्त्रों वर्षों तक तप किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा से लगभग 200 मीटर पहले भगवान बृहद भुवनेश्वर का एक प्राचीन मंदिर भी मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि बाल भुवनेश्वर के दर्शन से पहले बृहद भुवनेश्वर के दर्शन करना अनिवार्य है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले नरसिंह भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं। जंजीरों के सहारे 82 यानी कि 82 सीढ़ियां उतरकर 90 फुट नीचे प्रथम तल पर पहुंचा जाता है। जहां जहां नजर जाती है वहीं कोई न कोई दिव्य मूर्ति, कलाकृति के दर्शन होने लगते हैं। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो इस गुफा से नीचे की ओर कुल 7 तल हैं, लेकिन दर्शन, पूजन और यज्ञ हवन इत्यादि के लिए प्रथम तल के बाद नीचे उतरने की अनुमति प्राप्त नहीं है। गुफा के प्रथम तल में सर्वप्रथम शेषनाग के विशाल फन तथा उसके विषकुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ शेषनाग क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्रपाल की अनुमति के बिना भगवान भुवनेश्वर के दर्शन करना संभव नहीं है। शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां यहाँ से समूची पृथ्वी के भीतर फैली बताई जाती है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस गुफा को लेकर कहा है कि अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान देवी देवताओं, भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों, देवगणों तथा क्षेत्रपालों को एक साथ भुवनेश्वर के चरणों में ध्यानस्थ देखकर कहा गया कि इस महानतम तथा श्रेष्ठतम तीर्थ के दर्शन जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के बाद भी दुर्लभ है। यहाँ गुफा में कुछ कदम आगे चलकर भगवान आदि गणेश की सिरविहीन मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ों वाले शवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है। यहाँ से दिव्य जलों की बूंदें टपकती है। पूर्व में यही जल अमृत हुआ करता था। वहीं थोड़ा आगे चलकर भगवान केदारनाथ भैंसे के पाद पृष्ठ रूप में अवस्थित हैं। उनके बगल में ही बद्रीनाथ जी भी विराजमान हैं और ठीक सामने बद्री पंचायत बैठी है, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ महाराज शोभायमान है। बद्री पंचायत के ऊपरी तरफ बर्फानी बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थरों की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। यहाँ आगे बढ़ते ही काल भैरव के जीभ के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए, उसे अश्वमेध मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसी के पास त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महेश्वर सुशोभित है। उनके बगल में भगवान शंकर की झोली यानी भिक्षा पात्र और बाघंबर झाला के दर्शन होते हैं। इसी के बीच धर्मद्वार के पास पाताल चंद्रिका विराजमान है, जो पाताल देवी और पाताल भुवनेश्वरी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ 4 द्वार यानी मोक्ष, धर्म, पाप और रणचार भी मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं में इनका विस्तार से वर्णन आता है। इस पवित्र स्थान पर द्वापर युग का प्रतिरूप परिजात वृक्ष भी सुशोभित है। इसे देखने से ऐसा लगता है मानो संपूर्ण भूमंडल का भार इस वृक्ष ने अपनी मजबूत शाखाओं में उठा रखा है। जनश्रुति के मुताबिक वर्तमान में परिजात का एकमात्र वृक्ष बाराबंकी जनपद के रामनगर तालाब के किनारे देखा जा सकता है। इसके अलावा भूमंडल में कहीं और ये पवित्र वृक्ष उपलब्ध नहीं है। पौराणिक कथाओं में इसका क्या वर्णन किया गया है, आइए आपको बताते हैं। पौराणिक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक के अमरावती से इस वृक्ष को लोक कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर लाए थे। द्वापर काल में यही वृक्ष कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता था, जबकि कलयुग में यह परिजात वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष पर हर रात श्वेत वर्ण का सिर्फ एक पुष्प खिलता है, जो प्रातः अरुणोदय से पूर्व झड़ जाता है। हालांकि जिस किसी को यह फूल मिल जाता है तो उसके सभी रोग और कष्ट मिट जाते हैं। इस पावन भूमि पर केले के पेड़ों से पुष्पित, पल्लवित और सुशोभित एक ऐसा विलक्षण वन भी है जो भगवान सत्यनारायण की माया से निर्मित बताया जाता है। भगवान शिव की माया नगरी काशी और प्रसिद्ध तीर्थ नगरी बनारस के लिए भी इसी गुफा से रास्ता जाता है। इतना ही नहीं, मोटेश्वर महादेव भी लिंग रूप में यहीं विराजमान है। इस गुफा में चारों युग भी लिंग रूप में देखने को मिलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं गुफा में युगों को किस आकार में दर्शाया गया है। आकार की दृष्टि से वर्तमान में कलयुग बड़ा तथा प्रभावी प्रतीत होता है, जबकि सतयुग उसके सामने लाचार और बौना लगता है। चारों युगों के ऊपर ब्रह्मांड निर्मित है। इस रहस्यमयी गुफा के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों, नक्षत्रों, तारावलियों, विभिन्न लोकों और भुवनों के चित्र अंकित है। यहाँ चमत्कारिक सप्त जल कुंड भी दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव की विशाल जटा जिसमें समूची गंगा समा गई थी, इसी गुफा में है। जटाओं के बगल से गंगा का मनोहारी प्रवाह है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता स्नान करते हुए देखे जाते हैं। पौराणिक कथा अनुसार 5 मुख वाले सृष्टि नियंता ब्रह्मा जी का पहला सर बद्रीनाथ धाम में है, दूसरा सिर गया जी में, तीसरा पुष्कर राज में, चौथा सिर जम्मू कश्मीर प्रांत के रघुनाथ मंदिर में और 5वां सिर यहाँ पाताल भुवनेश्वर में। वैसे तो संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान प्रांत के पुष्कर में है, लेकिन उनकी पूजा का विधान कहीं भी नहीं है। हिंदू देवी देवताओं की अलग अलग धातुओं से निर्मित प्राचीन मूर्तियां बड़ी संख्या में यहाँ देखी जाती है। इन अद्भुत और अनमोल देव प्रतिमाओं के उचित रखरखाव और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने इन्हें धरोहर घोषित करते हुए अपने नियंत्रण में ले लिया है। पुरातत्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस विभाग ने यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण भी किया है, जिससे सभी प्रतिमाएं और अवशेष सुरक्षित अवस्था में हो सके।